अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं सुबह के टाइम से ही। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे सारे काम अभी तक पड़े हैं। मैंने सिर्फ बच्चों को भेजा है नमाज़ पढ़ के, उसके बाद बच्चों को तैयार किया और बच्चों को स्कूल भेज के अब मैं इस तरफ हो गई हूँ। तो मैंने चाय भी पी ली है। तो यहाँ के मैंने देख रही थी मैं कि मैंने ना किसी को दिए हुए थे अपने तकिए, उन्होंने मेहमानों की वजह से मंगवाए थे। तो उन लोगों ने इतने गंदे कर दिए थे कि मैं देख रही थी कि मैं धो के ही रखूं, वरना फिर अच्छा नहीं है ना, ये ख़राब हो जाएंगे कलर इनके। ये तो हो सकता है मैं आज मशीन लगाऊं या सुबह लगाऊं, सोच रही हूँ। देखो क्या करती हूँ, लाइट का हिसाब देखूंगी तो फिर ही काम करूंगी इस तरह का, क्योंकि ये तो टाइम भी लगता है ना। तो यहाँ मैं इस या तो इसके ऊपर ना कपड़ा डाल के मैं वैसे ही रख दूंगी। यहाँ पर जी मैंने अभी तक सफाई करनी है। तो मैं कह रही थी कि सीढ़ियों पे मैं रखूँगी अब चप्पलें, बच्चों की चप्पलें। बच्चे ना इसी तरह बिखेर देते हैं, जगह जगह पे फेंक के उन्होंने जाना होता है तो वो नहीं सोचते कि कहाँ रखनी है। तो ये फिर ज़ाहिर है माँ ही करती हैं, कौन करेगा बच्चों के काम। तो मैं सोचती हूँ कि औरत की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है कि ये अपने बच्चों को जैसे संभालती है, घर का ख्याल रखती है। और ये औरत का फ़र्ज़ भी है, औरत कोई किसी के ऊपर एहसान थोड़ी करती है। अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए करना भी तो औरत को बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, मैं अब चीज़ें तो मैंने इधर उधर उठा ली हैं, रख ली हैं जहाँ जहाँ रखनी है। तो ना मैं सोच रही, मैं आपको ना दिखाऊंगी अब किचन किचन के बर्तन वैसे ही पड़े हैं अभी नाश्ते के। किचन भी अभी साफ़ करना है, सारा समेटा गया वैसे सामान तो मैंने इधर उधर। तो यहाँ मैं देख रही थी कि कोई कपड़े धोने वाले अगर हैं तो मैं मशीन में रख दूँ, वॉशिंग मशीन में। तो इस तरह ना बिखरे हुए कपड़े भी अच्छे नहीं लगते ना, घर में कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, कब हर जगह पे कपड़े ही कपड़े हो जाते हो। तो ये मैंने ना इब्राहिम की साइकिलें भी मैंने स्टोर में ही रखवा दी हैं। अब ये बाहर जो होती हैं तो इतना इसने गंद मचाया हुआ है, इधर फेंकता है इधर फेंकता है। और सारा दिन मोहम्मद जो है ना, ये कभी पेचकस पकड़ लेता है, कभी कुछ पकड़ता है, उनके साथ मैकेनिक बना रहता है। तो ये मैं झाड़ू भी लगाने लग गई थी। मैं ना जल्दी जल्दी से काम निपटाती हूँ इस टाइम, इसलिए कि ये सेंटर की बच्चियाँ आ जाती हैं तो फिर आपको पता है कि उनको भी टाइम देना होता है। तो इंसान कहाँ पूरा है। फिर खाना की भी जल्दी होती है उस टाइम में, दोपहर में बच्चों की जल्दी होती है कि बच्चे आ जाएंगे तो भूखे मदरसे जाएंगे। इससे बेहतर है कि औरत जल्दी जल्दी काम कर ले। तो मैं जब फिर लड़कियां आती हैं ना, उनको बता के साथ ही सब्ज़ी भी कटिंग करने लग जाती हूँ ना। तो जब फिर उनको बता के फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना सालन भी रख देना होता है ऊपर चूल्हे पे। तो और आप लोग बताया करें कमेंट्स में, आप लोग भी हमारी तरह करते। ये शाम की रूटीन है, दोपहर की मैंने ना नहीं बना सकी थी। तो ये ना शाम के टाइम मैं रेडी हो गई थी, हमने कहीं जाना था हॉस्पिटल, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये जब मैं वहाँ तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, जब मैं वापस आई ना ये मैंने रोटियां और सालन तैयार कर लिया था। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी रात की रूटीन के। मैंने ना जल्द ना आके भाई इतनी जल्दी पड़ गई, बच्चों ने भी शोर और शराबा किया हुआ था कि भूख लगी हुई है। तो मैंने तो वीडियो को छोड़ा और मैंने खाना वाना इनका तैयार किया कि ये लोग तो खाएं, स्कूल जाना होता है बच्चों ने भाई सुबह सुबह जल्दी। तो बच्चों को अपनी जल्दी होती है, इस तरह जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह भी नहीं उठेंगे फिर। तो ये जी नेक्स्ट डे की रूटीन है। नेक्स्ट डे मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। तो ये देखें, ये मैं ना अपने शौहर के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अचानक से मैसेज, ये मुझे तो पहले पता नहीं था पिकनिक का, क्योंकि मेरे बच्चे तो अभी छोटी क्लासेस में ना, तो छोटी क्लासेस को ना लेके नहीं जाते पिकनिक पे। तो बच्चे जा रहे थे पिकनिक पे, तो इन लोगों ने ना मैसेज किया कि आज छोटे बच्चों की हम लोगों ने छुट्टी कर दी है। तो जी बच्चों की तो हो गई मौजें, रात लेट आया था मैसेज।
तो बच्चों की हो गई हैं मौजें, वो तो अभी सोए हुए हैं। ये सुबह 6 बजे का टाइम है। सुबह 6 बजे उठ के ना मैंने ना नाश्ता बनाना होता है ना, तो मैं ना फिर सुबह के टाइम उठी हूँ। उठ के नमाज़ पढ़ के फिर मैं ऊपर जाके मशीन में पानी डाल के ना साबुन वगैरह डाल के कपड़े डाल के आ चुकी हूँ इस टाइम। तो मैंने फिर अब इनके बाबा ने, बच्चों के बाबा ने जाना होता है ना, तो मैं फिर जल्दी जल्दी ना इस टाइम में उनका लंच साथ ही देती हूँ मैं, क्योंकि वो नाश्ता इस तरह हल्का फुल्का ही करके जाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो उनके लिए पराठे तैयार कर रही थी। देखें, अब ऐसे ही बच्चे भी घर रहेंगे आज की सारा दिन, तो मुझे मसरूफ़ियत इतनी हो जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि बच्चे शरारतें करेंगे सारा दिन और इधर की चीज़ें उधर, और मैं रहूँगी उनके पीछे पीछे। तो जी ये ना 2 पराठे मैंने बनाने हैं। इसमें जैसे सालन डाल के पराठे में बनाते हैं ना, मैंने वो वाले पराठे बनाने हैं इसमें। तो जो मैंने मसाला रात तैयार किया था ना, दाल भून के, खुश्क सी भून के उसके अंदर ना अंडा डाला था, और वो इतना, आप यकीन करें, टेस्टी बना था। तो मैंने ना उसी को ना मैंने गरम किया पहले सुबह सुबह, और उसको ना ड्राई सा बना लिया था मसाला, जिस तरह ढीला ढीला मसाला होता है ना, वो नहीं था। तो मैंने फिर ये ना, मैंने कहा पराठों में ही डाल देती हूँ, क्योंकि इनके बाबा को तो इस तरह के पराठे बहुत पसंद हैं, मेरे शौहर को। तो यहाँ मैं अब ना चाय तो दूसरे चूल्हे पे आपको बता रही हूँ कि रखी हुई है, तो वो भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, ये देखें, चूल्हे का हाल देखें जी। रात जल्दी में मैंने ना फटाफट से आके ना दूध भी गर्म करना था, और क्या उसका नाम है, सालन भी बनाना था, उसके बाद रोटियां भी बनानी थी। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो जल्दी जल्दी, अगर दूध उबलता है उबले, जल्दी जल्दी मैंने तेज़ आंच डाल के करके और काम निपटाया था। तो यहाँ मेरी चाय बन के हो गई है रेडी। तो यहाँ मैं डालूँगी कपों में चाय। 2 ही कप होते हैं चाय के, क्योंकि बच्चे तो अभी सोए हुए हैं, तो बच्चे जब उठेंगे तो उनका नाश्ता बाद में मैं बनाऊँगी ना। अच्छा, बाहर ना बच्चों के ना इतनी आवाज़ें आ रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये सुबह सुबह पठान जो है ना, बच्चों को मैं तो इतना हंसती हूँ कि सुबह सुबह ही गली में निकाल देते हैं उठा के कि जाओ जी, हमारी तो जान छोड़ो। तो छोटे छोटे घर होते हैं, क्या करें, लाइट जब होती है तब भी वो बाहर ही फिरते रहते हैं। तो इस तरह मैंने तो कभी बच्चों को नहीं छोड़ा भाई। इस तरह बच्चों की ना जो घर में तरबियत होती है ना, वही अच्छी होती है, क्योंकि बाहर बच्चे को आदत जब पड़ जाएगी ना फिरने की, तो फिर बच्चा, जैसे कहते हैं ना कि अब हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ मेरा ना तवा मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब मैं बनाऊँगी पराठे, और पराठे देखिएगा, और इतने टेस्टी बने थे, और स्पाइसी से, जैसे कहते हैं कि मेरा बेटा कहता है कि स्पाइसी पराठे मम्मा बनाओ, स्पाइसी, इसी को ना स्पाइसी पराठे कहता है, क्योंकि इसमें सालन वगैरह, मसाला वगैरह चला जाता है ना, तो इसलिए वो खुश होके खाता है। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आप लोगों को एक और नसीहत दूँ कि अल्लाह ताला ने ना हमें जिस हैसियत में रखा है ना, हमें उसका शुक्र करना चाहिए। कभी भी अल्लाह ताला के नाशुक्रे मत बनो, क्योंकि अल्लाह को सब पता है, उसको सब नज़र आ रहा है, किसको कितनी कमी है, कितनी किसको दी है मैंने। तो ये मत करो कि पंजाबी में कहते हैं ना कि किसी का मुँह लाल होवे ना, तो अपना लाल नहीं करो थप्पड़ मार मार के। ये है कि मेहनत करो, मेहनत से ये है बंदा ना सब कुछ पा लेता है। कोशिश तो करो ना, अरे भाई आप लोग कोशिश किया करो। ये नहीं है कि ये अगर शोहर ने कमाना है तो वही खाना है, क्यों भाई,
और मर्दों के भी दो हाथ हैं और औरतों के भी दो हाथ हैं। तो मर्द कमा सकता है तो औरत क्यों नहीं कमा सकती। उसके शाना बशाना चलने की कोशिश करो, अर्निंग करने की कोशिश करो। आपके पास जो हुनर है उसको इस्तेमाल करो, ताकि आप लोगों को भी अपना वजूद नज़र आए, किसी को एहसास हो कि ये भी भाई हमारे साथ चलता ही है, औरत भी हमारे साथ चलना चाहती है। तो मेरी तो भाई यही वो है कि मैं ना कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितनी भी कर सकूँ ना, अपने मतलब हिम्मत से बढ़ के करती हूँ मैं, कि कभी भी मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े। और अल्लाह मियाँ किसी का मोहताज कभी करे ही ना। अल्लाह मियाँ वो नौबत ही ना लाए किसी औरत पर भी कि वो किसी दूसरे की मोहताज हो। जो शोहर का घर है, जो शोहर आपकी ज़िम्मेवारी उठा रहा है, उससे बढ़कर कोई भी आपका साथ नहीं देगा कभी। मेरे ज़हन में तो यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मिल के चलो अपने घर में, तो देखना फिर लड़ाइयाँ फसाद कहाँ जाते हैं और समझ ही नहीं आएगी कि खुशियाँ कहाँ से आ रही हैं। घर को ऐसे जन्नत बन जाएगा। तो ये देखें जी, ये मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जो मसाला बनाया था उसमें, अच्छा मैंने जो रात मसाला बनाया था उससे भी ज़्यादा मैंने इसमें नमक और धनिया वगैरह और ज़्यादा डाल के ना, तो इसको और ज़्यादा बना दिया था स्पाइसी। तो इतना मज़े का बना था ना। इसमें अगर मैं तो ना इस तरह अगर बच्चों का बनाती हूँ ना मसाले वाला पराठा, तो उसमें चीज़ वगैरह केचप और चीज़ भी लगा देती हूँ। फिर ना बच्चे कहते हैं मम्मा ये पिज़्ज़े वाला पराठा है। बच्चों को तो यही पता चलता है कि ये पिज़्ज़े वाला पराठा है। उन्होंने तो पिज़्ज़ा पराठा नाम ही रखा हुआ है मेरे बेटों ने। तो जी ये देखिए हमारा पराठा तो तकरीबन हो गया रेडी। यहाँ जी मेरा पराठा देखें जी, इस तरह साइडों से दबा लें तो ना फिर ये होता है कि मसाला बाहर नहीं निकलता ना जब रोटी पूरी बनाएं। तो जैसे मैं थोड़ी सी रोटी बेल के ना बाकी सारी मैं हाथों पे पकाती हूँ ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये निकल ना जाए मसाला कहीं से भी। ये देखें अच्छी तरह मैंने उसमें साइडों से दबा दिया है। तो हल्के हाथों से ये पराठा ना हल्के हाथों से बनाना चाहिए। अगर ज़ोर ज़ोर से पराठे को करेंगे ना तो वो सारा फटेगा भी और वो मसाला भी बाहर गिरेगा। ये देखिए कितना अच्छा बन गया ना। देखें कहीं से भी मेरा पराठा फटा नहीं है। नहीं ये देखिए कितना बड़ा बन गया और मसाला भी नहीं गिरा। आपके सामने मैंने दिखाया है, मसाला भी नहीं गिरा और पराठा फटा भी नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल सेट है पराठा। अब इसको ना थोड़ा सा जब एक साइड से पक जाए ना, फिर इसको उल्टा के ना इसके ऊपर हम लगाएंगे। और नॉर्मल सी आंच मैंने रखी है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। तो ये देखें ताकि ना ये अंदर तक जाए। डबल रोटी हो जाती है ना, ये दो रोटियां हो जाती हैं, तो इस वजह से अंदर से भी बनना चाहिए, पकना चाहिए ये। तो ये ना इसके ऊपर मैंने अब लगाना है जी, घी लगा रही हूँ। ये देखिएगा पककर इसका कलर देखिएगा कि कितना अच्छा बन जाता। और नरम, इतना वो सख्त नहीं होता, इतना नरम मुलायम रहता है जिसकी कोई हद नहीं है। चाय के साथ, दही के साथ आप खा सकते हैं, इतना टेस्टी लगता है इस तरह का मसालेदार पराठा। तो कमेंट्स में बताइएगा, बना के खा के मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि हम ये पराठा आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं तो मूली वाले पराठे भी इसी तरह से ही बनाती हूँ। दो रोटियों के दरमियान में मूलियाँ लगा के ना उसको फिर इसी तरह से बनाती हूँ मैं। मैं तो भाई जिस तरह बच्चे
कहते हैं ना, मैं तो वही उसी तरह से बनाने लग जाती हूँ कि बच्चे खा लें। माँ के लिए तो यही होता है ना कि बच्चा खा ले, जिस तरह का वो मांगे उसी तरह का देना चाहिए। ये देखें, मैं आपको ना अंदर से खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह का है। ये गरम बहुत हो रहा है, मेरा हाथ ही जल रहा है इसके साथ। तो ये देखें, अच्छा लग रहा है ना। इसके बाद ना मैं इनके बाबा को भेज के ना, तो मैं आ गई थी ऊपर। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने मशीन लगाई हुई थी। थोड़े से मेरे कपड़े थे, तो मैंने कहा एक चादर थी बेड की, और एक छोटी सी चादर थी जो मैंने ना इब्राहिम की वो गाड़ी पड़ी है ना, गाड़ी के ऊपर मैंने लपेट के ऊपर रखी हुई थी। तो वो मैली मैली सी लगी, मैंने कहा चलो मशीन तो लगा रही हूँ तो वो भी धो लूँ। ये देखे मेरा, फिर मैं नीचे आई, कपड़े दोबारा से डाल के निकाल के पहले कपड़े। तो ये मेरा नाश्ता है जी। मैं तो बिस्किट खाती हूँ, आप भी खा लें, मैं आपको खिला रही हूँ जी। तो मैं नाश्ता करके ना फिर दोबारा मैं ना ऊपर गई थी। तो अब मैं जो दिखा रही हूँ, मैंने मशीन का काम ख़त्म कर लिया है, कपड़े धुल गए हैं। अच्छा जी, तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।